मैं अजीज सर अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी बाय अजीज सर में सारे स्टूडेंट और रीडर का मोस्ट वेलकम करता हूं और सारे को मैं वेरी 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 गुड इवनिंग बोलता हूं। डियर, सबको पता है कि हम लोग क्लास 12 के यूनिट 3 का, क्लास 12 के मैथ के यूनिट 3 जिसका नाम कैलकुलस है और उसके डिफरेंशिएशन चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है। बट 12 के डिफरेंशिएशन को अच्छी तरह समझने और जानने के लिए हम लोग 11 का डिफरेंशिएशन को रिवीजन कर रहा था और इस रिवीजन के क्रम में हम लोगों ने 2 क्लास, 2 लेक्चर, 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें पहले वाले में सारा 11 का डीसी का फॉर्मूला का रिवीजन और दूसरे वाले में सारे डिफरेंशिएशन का उसको रूल भी बोलते हैं, रूल फॉर डिफरेंशिएशन या प्रॉपर्टीज अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव या हम लोग आम भाषा में रूल फॉर डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो ये सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और कुछ प्रॉब्लम भी कर लिया था और वो प्रॉब्लम सम और डिफरेंस रूल पर था। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, 2-4 प्रॉब्लम अभी करेंगे और उसके बाद फिर प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल पर करेंगे। सो डियर, बिना देर किए मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो मैंने जो अपना बुकलेट बनाया है उसमें केसी, आरसी, फिर एनसीईआरटी सारे का प्रॉब्लम है, उसी पर प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं और चलते हैं। हाँ, ये हमने 12 नंबर तक किया था, आज हम लोग 13 नंबर करेंगे। 13 या 14 में से कोई एक ले लेता हूं मैं। चलो मैं 14 नंबर ही ले लेता हूं, 14 नंबर, ठीक है। हाँ, 14 नंबर हमारा प्रॉब्लम है डियर ऐसा, a माइनस बी कॉसेक एक्स प्लस सी सेक स्क्वायर एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय डी सेक एक्स। और जैसा कि डियर मैंने कहा था, किसी भी फंक्शन का, किसी भी प्रॉब्लम का डीसी निकालना है तो हम उसे y सपोज कर लेते थे, सहूलियत के लिए था। तो देयरफॉर हम इसको मानने जा रहे हैं लेट y। और अब फिर मैंने बोला था जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, अगर उसके पहले थोड़ा अलजेब्रा, थोड़ा ट्रिगो लगा करके अगर वो थोड़ा शॉर्ट होता है, सरल होता है, थोड़ा सिंपल होता है तो हम लोग जरूर उसको करते हैं। जैसे देखो ये डियर, यहां पर हमें लगता है कि थोड़ा सा अलजेब्रा, दैट इज इससे मैं इसको डिवाइड कर दूं, इससे इसको डिवाइड कर दूं, इससे इसको डिवाइड कर दूं, तो ये थोड़ा शॉर्ट होगा, थोड़ा सरल होगा। अब देखो तो याद रखना है, समटाइम्स बिफोर डिफरेंशिएटिंग हम हम सिंप्लीफाई करते हैं, हम शॉर्ट करते हैं। तो इससे इसको डिवाइड करूंगा तो a बाय डी और यहां सेक आएगा, सेक का रेसिप्रोकल सेक का उल्टा होता है कॉस। सो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं a बाय डी कॉस एक्स। फिर इससे मैं इसको अगर डिवाइड करूं डियर तो b बाय डी। हाँ, अब जरा गौर करो, यहां कॉसेक है, थोड़ा मैं रब कर दे रहा हूं, कॉसेक बाय सेक। जैसा कि पता है डियर, कॉसेक को क्या लिखते हैं हम लोग, 1 बाय साइन, और सेक को क्या लिखता है, 1 बाय कॉस। और ये कॉस ऊपर जाएगा, ये साइन नीचे आएगा, दैट इज वी विल हैव कॉस एक्स बाय साइन एक्स। और तब फिर ये दोनों रेशियो मिलकर के हमारा कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स। और फिर मैं इससे इसको डिवाइड करूं, यहां पर डॉट है या इनटू है, इनटू बोलना चाहिए इसको, सेक से कैंसिल और यहां हो जाएगा सी बाय डी सेक एक्स, ठीक है। अब देखो ये कितना आसान हो गया डियर। तो इस प्रॉब्लम से मैं आपको एक लेसन देना चाह रहा हूं कि कभी कभी किसी प्रॉब्लम में डिफरेंशिएट करने के पहले हम थोड़ा अलजेब्रा, थोड़ा ट्रिगो लगा करके उससे सॉर्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, जैसा कि मैं यहां किया। और अब ये डिफरेंशिएट के लायक हो गया और अब ये हॉलर में डालने के लायक हो गया। डियर, याद रखना चाहिए कि ये हमारा एक तरह का हॉलर है, इसमें कभी कभी गेहूं या मकई कुछ डालने के पहले हम उसे थोड़ा चुनते हैं, थोड़ा फटकते हैं, थोड़ा चोट मारते हैं उखल समाट से, सो दैट कि वो थोड़ा सरल, सिंपल और थोड़ा साफ हो जाए। ठीक वैसा ही काम हम लोगों ने यहां किया है। और देन हम इसमें डालते हैं, देन अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और जैसे डियर ये लिखता हूं, तुरंत ये डी डी एक्स स्टार्ट हो जाएगा और राइट साइड देखो हमारा ऐसा हो जाएगा। कॉट एक्स प्लस, और मैं इसको मिटा सकता हूं, अब यहां होगा c बाय डी सेक एक्स। और अब इसके बाद यही तो हमने रूल सीखा था, यही से तो मैंने रूल सिखाया था भाई। अब ये डी डी एक्स
ये मान लो थोड़ी देर के लिए u, ये v, ये w, u v w, ये हमारा ddx सारे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहीं से सम रूल और डिफरेंस रूल चलेगा। साथ ही साथ अगर उस फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट प्रोडक्ट में हो तो वो बाहर हो जाता है डियर, ठीक है, वो बाहर, हाँ दिख रहा है, ठीक है, चलो वो बाहर हो जाएगा। तो देयरफॉर मैं यहीं से, अब मैं यहां सम रूल ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूं क्योंकि इतना बात सबको पता है और वैसे भी हमारा ये 11 का रिवीजन है तो थोड़ा बहुत तो हम जंप मार ही सकते हैं। तो ये ddx यहां आएगा और ये प्रोडक्ट में है तो ये बाहर हो गया। और फिर इसका डीसी जरा बोलो, कॉस का डीसी हमने फॉर्मूला के तौर पर कुछ तो लिख भी दिया है, डीसी ऑफ कॉस विल बी माइनस साइन एक्स। सिमिलरली ddx यहां ऑपरेट होगा और इसके साथ प्रोडक्ट में हमारा कांस्टेंट b बाय डी है, b बाय डी, एंड डीसी ऑफ कॉट इज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और फिर यहां आ जाओ और ddx जब यहां आएगा और फिर यहां भी प्रोडक्ट में हमारा है c बाय डी, एंड एवरीबडी नोज डीसी ऑफ सेक इज सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x आ गया डियर। और मेरे ख्याल से अब तो इसमें कुछ ज्यादा रहा नहीं। हाँ यहां भी थोड़ा बहुत अगर सरल करना है तो हम सरल कर देंगे, कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन ले लेंगे, कुछ ऐड होगा तो ऐड करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बट हमें नहीं लगता कहीं से कुछ कॉमन है, बस ऐसे ही रख देना है डियर, है ना, थोड़ा सजा के ऐसे लिख देना, माइनस ए साइन एक्स बाय डी माइनस माइनस प्लस बी बाय बी इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय डी, और यहां पर हो गया हमारा c बाय डी सेक एक्स इंटू 10x। यही हमारा डीसी हो गया डियर, है ना। और इधर हम लोग क्या पढ़ते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई, डीसी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डीसी, यही वाई का डीसी हुआ और यही तो हमें निकालना था डियर। और वाई का डीसी का मतलब इस दिया हुआ फंक्शन का डीसी, इस दिया हुआ प्रॉब्लम का डीसी, ठीक है डियर। तो चलो हम लोग सम रूल पर किया। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का था, cos x प्लस एक्स। चलते हैं डियर, ठीक है, इसको उतारना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, थोड़ा सा स्लो कर देना है, थोड़ा सा जूम कर देना है। चलो यहां से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं एक 15 नंबर, और वो क्या है, cos x प्लस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। जरा देखो तो मैं आपको याद दिलाऊं कि ये जो मैं ट्रिगोनोमेट्री वाला यहां रिजल्ट लिखा हूं, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक हो, ये सबको पता है कि जो भी ट्रिगोनोमेट्री का हम डीसी जानते हैं, वो जो कुछ एंगल होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम डीसी जानते हैं। जो एंगल होता है उसी के रिस्पेक्ट में या जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं वैसा ही हमारा एंगल होना चाहिए। जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में या फिर जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही एंगल होना चाहिए डियर, ठीक है। और यहां देखो तो अगर मैं यहां से डिफरेंशिएट करूं तो हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन यहां एंगल हमारा x प्लस ए है। देख लो यहां एंगल x है, x के रिस्पेक्ट में होता है। अगर जरा भी हेर फेर हुआ तो ये रिजल्ट नहीं होगा। जैसे कि यहां x प्लस ए है, अगर मैं इसको यहीं से अगर बोलता डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये लिखने का मतलब है कि डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ x प्लस ए। अब आप खुद ही देखो यहां एंगल है x प्लस ए और करना चाह रहा है x के रिस्पेक्ट में, नहीं होगा ना। तो हमारा फॉर्मूला जिसके लिए है ऐसा में तो लाना पड़ेगा, चाहे ट्रिगो लगाओ चाहे अलजेब्रा लगाओ। तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है 11 लेवल में। तो हम लोग क्या करेगा, यहां से इसको ट्रिगोनोमेट्री लगा के इसको a इसको b, cos a प्लस b के फॉर्मूला से इसे ब्रेक करेगा। तो देखो यहां से क्या करने जा रहा है, cos x इंटू cos a प्लस b, एवरीबडी नोज cos a प्लस b, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ये रहा डियर विथ रिस्पेक्ट टू x, ये रहा, ठीक है। तो हमने अपने फंक्शन को, हमने अपने ऑब्जेक्ट को हॉलर में डाल दिया है और उसके लायक भी बना दिया यहां करके, ठीक है। और ये देखो डियर, अच्छा मैं पहले वाले वीडियो में बताया था
कि जो कि जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसी से अगर रिलेटेड हो तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, उससे फ्री हो तो उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो वेरी क्लियर डियर, यहां ए कांस्टेंट है और जैसे ए कांस्टेंट होगा तो उसके चलते cos ए और sin ए, cos ए और sin ए ऑल्सो विल बी कांस्टेंट विदाउट राइटिंग, विदाउट गिविंग एनी रीजन, कोई बिना कारण दिए। सबको पता है x को छोड़ करके दूसरा लेटर कांस्टेंट की तरह होगा, तो ये वाला कांस्टेंट है और कांस्टेंट गुना में है, ये कांस्टेंट यहां गुना में है और जैसे गुना में होगा हम बाहर कर देंगे। तो यहां से एक साथ हम कांस्टेंट मल्टीपल रूल और डिफरेंस रूल, कांस्टेंट गुना में हो बाहर करते हैं, ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल के अकॉर्डिंग, और यहां बीच में माइनस या प्लस है, हम ddx को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सम या डिफरेंस रूल के अकॉर्डिंग। तो cos a को मैंने बाहर कर दिया और यहां पर आ जाओ ddx ऑफ cos ऑफ x। फिर यहां पर देखो sin a हम बाहर कर देंगे, ddx ऑफ sin x, है ना। चलो उसके बाद बोलो यहां कितना हो जाएगा, cos a dc ऑफ cos एवरीबॉडी नोज माइनस sin x माइनस sin a इंटू dc ऑफ sin cos x। ठीक है, ये डीसी हो गया, ये डीसी। अच्छा, जैसा कि मैं कहा कि डीसी के पहले डीसी के बाद थोड़ा अगर हो सकता है तो हम सरल करेंगे, इसके पहले भी हमने सिंप्लीफाई किया, इसके बाद भी अगर हो सकता है तो हम सिंप्लीफाई करेगा। देखो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, यहां भी माइनस यहां भी माइनस है, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। cos a, सहूलियत के लिए साइन को अगर मैं पहले लिख दूं तो बहुत अच्छा फॉर्मूला में ये कन्वर्ट करता हुआ सा लगेगा। ये गुना तो है ही, गुना में हम किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, साइन एक्स cos a, और यहां फिर माइनस को कॉमन ले चुके हैं, यहां भी cos को मैं पहले लिख रहा हूं cos x इंटू साइन a। अब जरा गौर से देखो, अगर मैं x को a मान लूं तो ये x a हो जाएगा, और अगर मैं a को b मान लूं तो ये वाला a हमारा b हो जाएगा, और लेफ्ट साइड हमारा डियर ये तो आ ही रहा है ddx ऑफ y। तो जरा बताओ sin a इंटू cos b, cos a इंटू sin b, sin a इंटू cos b, cos a इंटू sin b, सबको पता है कि sin a प्लस b होता है डियर। सो देयरफॉर मैं यहां आकर लिखूं ddx ऑफ y, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x प्लस a, x को a माना है, a को b माना है, तो sin a इंटू cos b, cos a इंटू sin b, 11 क्लास के कंपाउंड एंगल का पहला फॉर्मूला का उल्टा sin a प्लस b। सो यही हो गया dc, इसका dc हुआ डियर, x के रिस्पेक्ट में इसका dc ये हुआ। डियर एक बात, ये 11 के तरीके से बताया, लेकिन जैसे ही तुम 12 का पहला चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है डीसी ऑफ फंक्शन, वहां तुम्हें एक रूल से परिचय होगा, और उस रूल के अकॉर्डिंग डियर इस क्वेश्चन को हम लोग बिना पेन पेपर से बनाते हैं, CN से देखोगे और आंसर बोलोगे। बिना पेन पेपर से इस प्रॉब्लम को हम 12 वाले के पहले चैप्टर से बनाएंगे तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और अभी जो मैं बनाया ये 11 के हेल्प से बनाया है, और 12 में जाएंगे तो 12 के हेल्प से बताऊंगा। ठीक है, तो वहां पर बिना पेन पेपर से एकदम CN से cos का डीसी साइन हो जाएगा माइनस, और इसका डीसी फंक्शन ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई क्वेश्चन कर लोगे, है ना। एक और मस्त प्रॉब्लम है डियर इसमें, देखो ये वाला, एक और प्रॉब्लम था उसका 17 वाला, हाँ बहुत मस्त। ये देखो 17, यहां क्या है, साइन x बाय 2 प्लस cos x बाय 2, ऐसा करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो पहले अलजेब्रा तो लगाना ही पड़ेगा, a प्लस बी, है ना, और वैसे भी हम डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करते हैं, और यहां एंगल x नहीं है, तो हम जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही एंगल होना चाहिए, या जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में हम जानते हैं या करते हैं, या डीसी होता है, नहीं है तो हम लाएंगे जैसा कि अभी अभी लाया गया था। ठीक है, तो चलो मैं पहले यहां अलजेब्रा लगा देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बताओ 2, ऐसा हो गया डियर। ठीक है, और फिर बताओ
बार बार मैं बोल रहा हूं, कई बार डिफरेंशिएट के पहले हम थोड़ा अलजेब्रा, थोड़ा ट्रिगो करके उसे सरल करते हैं, और कई बार डिफरेंशिएट करके भी हम उसे आंसर लाने के लिए, और आंसर लाने को तो हमेशा शॉर्ट सिंप्लीफाई तो करते ही हैं। अब जब देखो तो डियर, सेम एंगल, ये सेम एंगल है, सेम एंगल है, और ये सबको पता है क्लास 10 के हेल्प से ये कितना होगा 1, और ये क्लास 11 के हेल्प से, ये देखो क्लास 11 के हेल्प से क्या होगा, जस्ट रिमाइंड करो, माइंड पर प्रेशर डालो, 2 sin a/2 cos a/2 विल बी sin a। 11 क्लास के मल्टीपल का पहला चैप्टर या सब मल्टीपल का पहला फॉर्मूला, सब मल्टीपल का पहला, तो 10 क्लास से 1, 11 क्लास से साइन इसका डबल हो जाता है, दैट इज x हो जाएगा। तो 10 और 11, लेकिन पढ़ रहे हम 12 के बिगिनिंग में, ठीक है। और अब देखो डियर ऐसा हो गया, और अब बताओ इसका डीसी किसको नहीं आता है, और अगर नहीं आता तो यार आज ही पढ़ाई छोड़ दो, इसका डीसी नहीं आएगा तो बेकार है पढ़ना, है ना। अब इसके बाद डिफरेंशिएट कर दोगे, आंसर मिल जाए, क्या होगा आंसर इसका, 1 का डीसी 0, साइन का डीसी कॉस, देयरफॉर कॉस विल बी द डीसी, दैट इज कॉस विल बी द आंसर, है ना डियर। बहुत आसान है, देख लो। चलो अच्छा, अब इसके बाद जो कुछ प्रॉब्लम है डियर, हाँ 18 नंबर जो एकदम डायरेक्ट इसी पर प्रॉब्लम है हमारा, इसी पर, ठीक है। और 18 के बाद जो भी प्रॉब्लम है, जैसे 19, 20, 21, 22, ये सब में बीसी के पहले थोड़ा लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा डियर, और लॉग का प्रॉपर्टी मैं 12 में ही आके बताऊंगा, तो बिना लॉग के प्रॉपर्टी से हम इसको नहीं बना सकते हैं। और मैं बोला कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक स्पेशली 12 में पढ़ना है, तो जो बिना प्रॉपर्टी का है, जैसे ये नंबर 18 नंबर, वो मैं बना दे रहा हूं, बाद बाकी प्रॉपर्टी, पहले लॉग का प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा, है ना। और वहां अगर मैं लॉग का डेफिनेशन, लॉग का डोमेन, रेंज, ग्राफ, है ना, सब कुछ हम लोग देखेंगे। बस इस पर अगर थोड़ा सिंपल प्रॉब्लम होगा तो वही लेंगे, लेकिन लॉग का प्रॉपर्टी पर अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं 12 के लिए छोड़ दूंगा, और उसे 12 के चौथे चैप्टर में हम लोग जाके पढ़ेगा, तीसरे चैप्टर में। तो एक 18 नंबर प्रॉब्लम है जो बहुत आसान है, y इज इक्वल टू 2e टू दी पावर x, ऐसा है, x टू दी पावर a टू दी पावर x, x टू दी पावर e, दिख नहीं रहा है, x टू दी पावर e, और e टू दी पावर e, e टू दी पावर e, x टू दी पावर 4 और 4 टू दी पावर x, ठीक है। देखो तो इसमें कुछ नहीं सरल करना, ये ऑलरेडी सिंपल है यार, ठीक है, ऑलरेडी ये सिंप्लीफाइड है, ऑलरेडी ये रिड्यूस्ड है, इसमें कुछ नहीं करना है, तो सीधा इसे हॉलर में डालो। जब गेहूं एकदम साफ सुथरा हो तो काहे को कूटना, काहे को फटकना, काहे को चुनना यार, सीधा हॉलर में डाल दो, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, चलो डी डी एक्स ऑफ वाई, और इधर रहा डी डी एक्स ऑफ, सारे को यहां के डाला, कहीं माइनस भी है शायद ना, कोई बात नहीं, प्लस माइनस का बहुत ज्यादा, हाँ यहां माइनस है शायद, यहां माइनस है, यहां माइनस है, चलो ये रहा 4 टू दी पावर x। अब बताओ डियर, यहीं पर देखो, हालांकि अभी तक हम लोग सम और प्रोडक्ट रूल में कर रहा है, ये डी डी एक्स यहां आएगा, यहां आएगा, यहां सम और डिफरेंस रूल में डी डी एक्स का तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक तरह का बंटन नियम का पालन होता है, और यहां आएगा तो टू प्रोडक्ट है तो बाहर। और ये देखो मैं लिख के रखा हूं पहले से, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल एक्सपोनेंशियल, इसको बोलते हैं नेचुरल या पार्टिकुलर, जनरल पार्टिकुलर, पार्टिकुलर को हम लोग नेचुरल बोलते हैं, जनरल पार्टिकुलर, आम खास, जनरल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं आम, और पार्टिकुलर क्या बोलते हैं खास, तो ये आम एक्सपोनेंशियल है, ये खास एक्सपोनेंशियल है, और ठीक उसी तरह से ये जनरल लॉग, पार्टिकुलर लॉग, हालांकि पार्टिकुलर को ही नेचुरल बोलते हैं, तो ये जनरल पार्टिकुलर, आम खास, आम खास, आम खास समझ रहे हो ना, हाँ मालदा लग रहा आम नहीं बोल रहा हूं मैं, नौरस आम नहीं बोल रहा, ये आम का मतलब एकदम सबके लिए, है ना ठीक है। तो चलो ये हमारा पार्टिकुलर एक्सपोनेंशियल है जिसका डीसी वही होता है, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया, और डी डी एक्स यहां आएगा, हाँ जी, जैसा कि मैं बताया था x स्क्वायर और 2 टू दी पावर x,
बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट तो ये अलजेब्रिक, और बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल तो एक्सपोनेंशियल। और अलजेब्रिक का डीसी के लिए हमारा सबसे पहला फॉर्मूला, जिसे हम पावर फॉर्मूला के हेल्प से जिसे हम पावर फॉर्मूला बोलते हैं, पावर प्रोडक्ट पावर में घट गया, तो यहां से क्या होगा, पावर प्रोडक्ट हो गया, पावर में एक घट गया, क्योंकि ये हमारा कौन सा हो गया, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट है। और डियर ये ई कांस्टेंट, दो कांस्टेंट का जोड़ घटा गुना भाग, सम ऑफ टू कांस्टेंट, डिफरेंस, प्रोडक्ट, रेशियो ऑफ टू कांस्टेंट एंड कांस्टेंट टू दी पावर कांस्टेंट इज ऑल आर कांस्टेंट। तो दो कांस्टेंट का जोड़ घटा गुना भाग या पावर सब कांस्टेंट होता है। सो कांस्टेंट टू दी पावर कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट एंड इट्स डीसी इज 0। और फिर ये भी तो वही है हमारा अलजेब्रिक बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट, सो इसका डीसी हो जाएगा 4x³। और ये हमारा एक जनरल एक्सपोनेंशियल है, देख लो, बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल, चर घातांकीय, घातांक चर, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, चर घातांकीय, है ना। और घातांक को हम अंग्रेजी में पावर के साथ साथ एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, उसी एक्सपोनेंट से बनता है एक्सपोनेंशियल। तो यहां से हो जाएगा 4 टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ 4, लॉग ऑफ 4 टू दी बेस ई, नहीं भी लिखने से होगा, बस यही डीसी हो गया डियर, और कुछ हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा पावर फॉर्मूला से बनेगा क्योंकि ये अलजेब्रिक है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल जनरल एक्सपोनेंशियल के डीसी से बनेगा क्योंकि ये हमारा एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। और यही रहा हमारा डीसी डीडीएक्स। अब डियर मैं प्रोडक्ट रूल में आता हूं, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसमें जो भी प्रॉब्लम अब हमने यहां लिखा है 4-5, इसमें लॉ का प्रॉपर्टी लगेगा, और लॉ का प्रॉपर्टी मैं 12 में ही आके बताऊंगा। तो अब मैं आता हूं प्रोडक्ट रूल में, और प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल के लिए जो हमने प्रॉब्लम लिया है वो ई में है। अब प्रोडक्ट रूल तो मैं बता दिया था डियर, 1-2 प्रॉब्लम बता दिया था, मैं डायरेक्ट थोड़ा बड़ा बड़ा प्रॉब्लम ले लूंगा, है ना। देखो जैसे एक छोटा प्रॉब्लम मैं ले लेता हूं, ये, हाँ, यहां से हमारा प्रॉब्लम ई वाला है, ई वाला। यहां से अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूं, नंबर 1, लेट y इज इक्वल टू x टू दी पावर 4 इंटू कॉस x। तो जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में आता है तो ऐसे में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, जिसे हम लेबनीज रूल भी बोलते हैं डियर। और वो रूल मैं जस्ट याद दिला देता हूं, u इंटू भी। पिछले दिन मैं बहुत डिटेल किया था, इसमें छोटा प्रॉब्लम भी बनाया था। तो u इंटू भी में क्या करते हैं, हर एक का डीसी करते हैं, लेकिन एक बार में एक करते हैं, रेस्ट को गुना में कांस्टेंट। एक बार में एक, रेस्ट को गुना में कांस्टेंट तब तक करते हैं जब तक कि सबका नहीं हो जाता है, और बीच में प्लस लगाते हैं। तो पहली बार पहले का करते हैं, दूसरे को गुना में कांस्टेंट, दूसरी बार दूसरे को करते हैं, पहला वाले को कांस्टेंट, है ना। पहली बार पहला का डीसी बचा हुआ बोलना चाहिए, बचा हुआ को गुना में कांस्टेंट, दूसरी बार दूसरे का डीसी बचा हुआ पहला को गुना में कांस्टेंट, और बीच में क्या लगाते हैं डियर, प्लस लगाते हैं। इसी तरह से 3 के लिए होता है, यू भी डब्ल्यू के लिए होता है डियर, ये मैं बताया था, जट से मैं याद दिला देता हूं। पहली बार में पहला का करोगे, बचे हुए को या बाकी को गुना में कांस्टेंट, सो भी डब्ल्यू डीसी ऑफ यू। उसके बाद अब की बार यू डब्ल्यू कांस्टेंट, डीसी ऑफ सेकंड दैट इज डीसी ऑफ भी, है ना। तीसरी बार तीसरा का डीसी, पहला 2 को कांस्टेंट गुना में यू भी डीसी ऑफ डब्ल्यू। हाँ, तो एक बार में एक करना है, और तब तक जब तक कि सबका ना हो जाए, और बचे हुए को कांस्टेंट गुना में, और बीच में डियर प्लस लगाते हैं। इस तरह से 2 के लिए, 3 के लिए, या 13 के लिए, या 13,000 के लिए हो, बहुत आसान रूल है, बस उसके थोड़ा पैटर्न को समझ जाओगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। सो डियर, ये 2 अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है, ज्यादा कोई सरल नहीं होगा, सीधा डिफरेंशिएट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ यहां से क्या हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। देखो अब बताओ डियर, यहीं से इसको ऐसे ही आप एरो लगा दो u, इसको आप ऐसे भी लगा दो। बताइए,
पहली बार पहला का डीसी, दूसरे को गुना में कांस्टेंट या बचे हुए को गुना में कांस्टेंट, डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस दूसरी बार दूसरे का डीसी, पहले को गुना में कांस्टेंट, ऐसा हो गया डियर। ठीक है, और अब बताओ, और याद रहे ये रूल आपको कहां पहुंचाता है डियर? फॉर्मूला में। मैं पिछले क्लास में बहुत जोरदार तरीके में बोला था, सम रूल हो, डिफरेंस रूल हो, या कांस्टेंट मल्टीपल रूल हो, या प्रोडक्ट रूल हो, या क्वोशंट रूल हो, ये सारा हमें फॉर्मूला तक पहुंचाता है डियर। ये सारा रूल एकदम ठीक टोटो ओटो जैसा है, जो चौक से या बस स्टैंड से हमें घर तक, दरवाजे तक पहुंचाता है। ठीक है, अब बताओ इसका डीसी क्या होगा? ये तो अलजेब्रिक है पावर फार्मूला से, सो इट विल बी 4x क्यूब x टू दी पावर 4, डीसी ऑफ कॉस साइन x हो जाएगा। और मैंने कहा कि आंसर हमेशा कोशिश करोगे शॉर्ट फॉर्म में लिखने का। अगर कुछ कॉमन है, कुछ ऐड है, कुछ एडिशन है तो एडिशन कर दोगे, कुछ डिफरेंस है तो डिफरेंस लगा कर दोगे। और यहां से बताओ, यहां से सिर्फ और सिर्फ एक्स क्यूब कॉमन है, तो यहां क्या हो जाएगा 4 cos x और माइनस x साइन x, ये रहा डीसी। ठीक है, छोटा छोटा गलती हो तो डियर थोड़ा एक्सक्यूज करोगे, क्योंकि कोई नहीं है मेरे सामने, छोटा छोटा गलती हमें पता नहीं चलता है ना। ये रहा डीसी, ठीक है ना। चलो अच्छा, इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं बना देता हूं। 3 नंबर देखो, 3 नंबर क्या है? 2 टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ x टू दी बेस 2। अब बताओ, कुछ नहीं करना है, या ऑलरेडी ये सरल है, सिंपल है, सीधा इसको हॉलर में डाल दूंगा। देख लो, तो 2 टू दी पावर x लॉग ऑफ x टू दी बेस 2। देख लो, ये रहा डियर u, ये रहा हमारा v। दो डिफरेंशिएबल फंक्शन, चाहे सेम टाइप का हो या डिफरेंट टाइप का हो, सेम टाइप का हो डिफरेंट, अगर गुना में है तो गुना का नियम, प्रोडक्ट रूल। और अभी देखा, पहली बार पहले का डीसी, दूसरे का कांस्टेंट, लॉग ऑफ x टू दी बेस 2, डी एक्स ऑफ 2 टू दी पावर x प्लस u कांस्टेंट डीसी ऑफ v, दैट इज डीसी ऑफ लॉग ऑफ x टू दी बेस 2। ऐसा हो गया डियर। ठीक है, और अब बताओ, और फिर मैं बोला कि रूल कहां पहुंचाता है? फॉर्मूला में। देखो ये जनरल एक्सपोनेंशियल यहां से, सो हो जाएगा लॉग ऑफ x टू दी बेस 2, 2 टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ 2 प्लस 2 टू दी पावर x लॉग x टू दी बेस 2। ये जनरल लॉग है डियर, ये जनरल लॉग। तो यहां से क्या होगा 1 बाय, देख लो x, 1 बाय x इंटू लॉग ऑफ 2। और इसमें एक बताया था कि जो बेस है वो नंबर बनता है, जो लॉग का बेस है वही यहाँ लॉग का नंबर बनता है। ये सब कुछ बात है जो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखने में हेल्प होगा। ठीक है, और डियर अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो, नहीं तो यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहां से 2 टू दी पावर x, और तो कुछ कॉमन नहीं लग रहा है हमें, लॉग ऑफ x टू दी बेस 2 इंटू लॉग 2 प्लस 1 बाय x। ये हो गया डियर। हालांकि जब मैं लॉग का प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो ये दोनों लॉग मिलकर के एक लॉग बनता है, तो फिलहाल मैं प्रॉपर्टी नहीं बता रहा हूं अभी, तो आप इसको यहीं तक रख दो। यही हमारा डीसी हो गया डियर। ठीक है, थोड़ा मैं 3 वाले में चलता हूं। हाँ, एक एनसीईआरटी का बड़ा मस्त प्रॉब्लम है, देखो तो, और वो है 4 नंबर। देखो, जो एनसीईआरटी से ही लिया गया है। देखिए, x स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 बाय साइन x। ठीक है, अभी मैं बोला डियर कि अगर डिफरेंशिएट करने के पहले कुछ अगर सिंप्लीफाई करना हो तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलो देखो, ये सिंप्लीफाई हो सकता है।
एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये cos पाई बाय 4 है, सबको पता है ये 45 है, और 45 होता है 1/√2 एंड होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ठीक है, देखो ना, क्या नहीं लगता कि थोड़ा और शॉर्ट होगा, थोड़ा और सरल होगा? तो चलो और मैं सरल कर देता हूं, ये कांस्टेंट गुना में एकदम फ्रंट में ले आता हूं, 1/2 एक्स स्क्वायर। और भी सिंपल करो डियर, साइन का रेसिप्रोकल ले लो तो हो जाएगा कॉसेक एक्स। ये देखो, अब बताओ, है ना? तो यहां डीसी करने के पहले थोड़ा अलजेब्रा, थोड़ा ट्रिगो लगाना पड़ा। ठीक है, सॉरी यहाँ √2 होगा, √2, ठीक है। और देखो यहां से अब इसे हॉलर में डाल दो, 1/√2 एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक एक्स। और एक लाइन तो लिखना है तो लिखोगे, नहीं तो अब मैं छोड़ रहा हूं, या फिर यहां थोड़ा बहुत लिखा हुआ है डियर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हाँ हाँ। और अब देखो, चाहो तो ये 1/√2 यही पहले निकाल सकते हो, 1/√2 निकाल लिया, और ये रहा तुम्हारा u, और ये रहा डियर v। कांस्टेंट गुना में है तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल के अकॉर्डिंग हम बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लिया। अब ये दो x से संबंधित है, दो अलग अलग फंक्शन है, गुना में है, प्रोडक्ट रूल लगाएगा। v कांस्टेंट dc ऑफ u प्लस u कांस्टेंट dc ऑफ v। ठीक है डियर, अब देखो मेरे इसमें बताने लग कुछ नहीं है डियर, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, कॉसेक का डीसी कॉस माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, तो ये लिख दोगे, और अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लोगे, वही आंसर हो जाएगा। क्या बताऊंगा मैं, ये सब बहुत आसान है, तो आप यहां अपने से खुद कर लीजिए। बस थोड़ा सा बात हमें यही बताना था कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना? जितना शॉर्ट करेंगे उतना ही आसान होगा। अच्छा, कोई अगर इसको डियर ऐसे लिखे 1/√2 और एक्स स्क्वायर, मान लो इसको ऊपर नहीं ले गया, ऐसे ही रखा, तो ये हमारा क्वोशंट रूल से बन जाएगा। हालांकि क्वोशंट रूल थोड़ा सा लॉन्गर होता है, तो अब क्वोशंट रूल से बनाओगे, भागफल के नियम से बनाओगे, वो भी यही होगा। तो कोशिश करना है कि अगर क्वोशंट बदल करके प्रोडक्ट रूल में आ जाए तो वो और बेस्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसा लिख दिया, नहीं तो कोई ऐसे ही रखेगा तो भी बनेगा, बट रूल चेंज हो जाएगा, फाइनल तो सेम ही आएगा। ठीक है डियर, हाँ चलो। अच्छा, इसी तरह से मैं, हाँ एक मैं दिखाता, एक 3 के लिए दिखाता हूं डियर, एक 3 के लिए देखो, 7 नंबर में लेता हूं। देखो, 2 to the power x cot x डिवाइडेड बाय √x। ठीक है, देखो तो मैंने कहा कि अगर क्वोशंट रूल और डिवीजन रूल, या फिर प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल में अगर चुनना हो या कन्वर्ट करना हो तो क्वोशंट रूल को, प्रोडक्ट रूल को हम लोग ज्यादा लाइक करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट करना चाह रहा है, तो इसके लिए सारा प्रोडक्ट में होना चाहिए। अब बताइए, रूट का मतलब हो गया हाफ पावर, ये ऊपर जाकर के ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा डियर, देख लो। अब ये 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है, लगा देंगे यहां प्रोडक्ट रूल। सो बोलेगा हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बताओ यहां से क्या हो जाएगा, है ना? ये देखो, x टू दी पावर ऐसा हो जाएगा डियर। देखो, ठीक है। और अब बताओ, ये रहा हमारा u, ये रहा हमारा v, ये रहा हमारा w। अब बोलो यहां से फटाफट हम लोग कैसे करेगा। अभी मैं दिखाया था,
एक बार में एक, रेस्ट को गुना में कांस्टेंट, और पहली बार में पहला को करेगा। तो इन दोनों को कांस्टेंट कर दे रहा डियर, 2 टू दी पावर cot x ddx ऑफ x टू दी पावर माइनस हाफ, प्लस दूसरी बार में दूसरे का डीसी, फर्स्ट और लास्ट कांस्टेंट, ddx 2 टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर माइनस हाफ cot x ddx ऑफ, हाँ थोड़ा मैं इसको जगह बनाने के लिए, ddx ऑफ, हाँ अच्छा सॉरी वेरी सॉरी, 2 टू दी पावर x होगा इनटू ddx ऑफ cot x। बस देखो ना कितना आसान रूल है, बहुत आसान रूल है। हाँ कई बार हो सकता है किसी का आंसर मैच ना करे, तो वो तो थोड़ा बहुत अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री के अरेंज में, अलजेब्रा में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के चलते होता है। तो यहां से बताओ 2 टू दी पावर x cot x। अब बताओ, ये तो एकदम सीधा का सीधा हमारा पावर फार्मूला से बनेगा, पावर प्रोडक्ट हो जाएगा, पावर में घटा देंगे तो हो जाएगा -3/2, पावर प्रोडक्ट पावर में घटा दिया, और ये रहा cot x। अब ये बताओ 2 टू दी पावर x का डीसी क्या होगा? 2 टू दी पावर x का डीसी हम यहां से करेगा डियर, देख लो यहां से करेगा 2 टू दी पावर x का डीसी, तो इट विल बी 2 टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ 2 टू दी बेस e, और फिर तीसरे का डीसी क्या होगा? प्लस x टू दी पावर माइनस हाफ इंटू 2 टू दी पावर x इंटू cot का डीसी क्या होगा? माइनस cosec x इंटू cot x। बैठ सकते हो यार, चलो ठीक है, माइनस cosec x इंटू cot x। लेकिन मैं लाइट नहीं जलाऊंगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। हाँ बस ये वीडियो के लिए मैं 10-15 मिनट और लूंगा, तब तक तुम लोग बैठ के चुपचाप रहोगे, ठीक है। हाँ अब यार मैंने बताया कि थोड़ा डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर को हमेशा हम लोग शॉर्ट और सिंप्लीफाई करने की फिराक में रहते हैं। अगर कुछ कॉमन है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहां से वहां तक में अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लीजिए, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है। चलो जैसा कि लग रहा है कि 2 टू दी पावर x, 2 टू दी पावर x और cot x, 2 टू दी पावर x, 2 टू दी पावर x cot x, ये कॉमन है, देयरफॉर हम यहां से कॉमन ले सकता है ddx ऑफ y, और ये रहा 2 टू दी पावर x इंटू cot ऑफ x। और भी कुछ कॉमन अगर दिख रहा है, जैसे यहाँ x टू दी पावर माइनस हाफ है, माइनस हाफ है, यहां से भी माइनस हाफ लिया जा सकता है। सो तीसरा भी हमारा कॉमन आ रहा है माइनस हाफ, x टू दी पावर माइनस हाफ इज कॉमन। और अब बताओ क्या क्या बचेगा? 2 टू दी पावर x cot x ये ले लिया मैंने, यहां बचेगा माइनस हाफ, और -3/2 में माइनस हाफ ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा? x -1 बचेगा, है ना। देखो x टू दी पावर अगर मैं यही कर दूं, x टू दी पावर -3/2 में मैंने x टू दी पावर माइनस हाफ कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहां? हाँ क्या बचेगा जी, बोलो बोलो, ठीक है। हाँ मैंने कॉमन ले लिया x टू दी पावर -3/2, यहां पर मैं देख रहा हूं माइनस हाफ है, यहां भी माइनस हाफ है, और माइनस हाफ कॉमन ले लिया है, तो यहां -1 बचेगा, क्योंकि अगर ऐड करूंगा प्रोडक्ट के केस में सेम बेस होने पर ये ऐड हो जाता है, तो -3/2 डिवाइड करोगे -1 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो यहां ये बचा, यहां क्या बचा? ये तो कॉमन हो चुका है, ये भी कॉमन हो चुका है, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ओनली वी हैव log ऑफ 2, log 2 बचा है ना, 2 टू दी पावर x cot x, और ये सब log 2 बचा। तीसरा में क्या बचा? ये कॉमन लिया है, ये कॉमन लिया, ये कॉमन, ओनली मेरे पास बचा माइनस cosec x, ये रहा हमारा डीसी, ठीक है। और डियर इसको आप चाहो तो इसको नीचे लिख सकते हो, वो आप खुद से कर लोगे, जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ -1/2x ऐसा लिख सकते हो। तो ये तो बहुत माइनर सा स्टेप है, आप खुद से करोगे, इसको नीचे ला करके भी तुम लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो x टू दी पावर हाफ, या फिर थोड़ा और कुछ कर सकते हो, तो इसको नीचे ला करके √x लिख सकते हो। तो ये छोटा छोटा स्टेप है, आप खुद से कर लोगे। मेजर बात हमें बताना था कि अगर डिफरेंशिएट करना है
तो अगर उसके पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई करेंगे, और यहां अगर हम लोग अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्वोशंट रूल से बनेगा ये। और क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल में अगर चुनने की बारी आ जाए तो हम लोग प्रोडक्ट रूल को प्रेफर करेगा, प्रोडक्ट रूल में स्टेप थोड़ा कम होता है, और अगर क्वोशंट रूल से करेगा तो थोड़ा डिवाइजर होगा। तो इसलिए हम लोग इसको ऊपर ले गया और यहां UVW से किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, तो ले बनाओ यार, देखो अच्छा अब चलता हूं मैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेता हूं डियर, है ना। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, इधर सब तो ठीक ठाक ही है। अब मैं एकदम 12 नंबर क्वेश्चन लेता हूं, देखो 12 नंबर, चलिए 12 नंबर देखो, 12 नंबर लेट। सहूलियत के लिए हम लोग जिस भी फंक्शन का डीसी निकालते हैं उसको हम y सपोज कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b साइन x, दूसरा हमारा है p प्लस q cos x, ऐसा है हमारा। ठीक है, अब देखो इसको डिफरेंशिएट करना है तो एक तो ऐसा सोचा जा सकता है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम बिना मल्टीप्लाई किए इसको हम u मान लें, इसको v मान लें। सो डियर हमें ऐसा लग रहा है कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेकार का ये लेंदी होगा, तो ज्यादा बेटर है कि हम इसको प्रोडक्ट रूल से ही बनाएंगे। तो कुछ नहीं करने का, सीधा इसको डिफरेंशिएट करेगा हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और जैसे ही ये लाइन लिखते हैं तुरंत हमारा ddx ऑपरेटर स्टार्ट हो जाता है। ddx ये रहा, और ये देखो यहां पर एक जानबूझ के मैं मिडिल ब्रैकेट लगा दिया हूं, और ये रहा x स्क्वायर b साइन x p q cos x, ऐसा रहा विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। देखो और जैसे कि मैं बोला कि यहां हमारा ये फंक्शन दो अलग अलग फंक्शन का डीसी है, सॉरी दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है। मैं इसको u मान रहा हूं, इसको v मान रहा हूं डियर। और अब प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग एक बार में एक का डीसी, दूसरे को गुना में कांस्टेंट। तो पहली बार पहले का डीसी, दूसरे को गुना में कांस्टेंट, p प्लस q cos x इंटू ddx ऑफ u, that is ddx of u, that is dc of u, और u बोले तो ax स्क्वायर प्लस b साइन x, प्लस दूसरी बार दूसरे का डीसी, पहला को कांस्टेंट। सो दूसरी बार ऐसा हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस b साइन x इंटू ddx ऑफ p प्लस q cos x। ठीक है, और जैसा कि मैं कई बार बोला कि रूल का एक ही मकसद होता है, उसे फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देना। अब धीरे धीरे ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो रहा है। लेफ्ट साइड ddx ऑफ y, लेफ्ट साइड ddx ऑफ y, और राइट साइड देखो जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग, p प्लस q cos x। हाँ, अब यहां आते हैं, रूल तो लगा दिया प्रोडक्ट रूल, लेकिन अब देखो प्रोडक्ट रूल के बाद यहां पर हमारा फिर सम रूल आएगा। दैट इज रूल के अंदर रूल आ रहा है, प्रोडक्ट रूल, और अब यहां आ रहा है हमारा सम रूल। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको u मानते हूं, इसको मैं v मान रहा हूं, लेकिन जैसे ही ये ddx u में आएगा या v में आएगा तो यहां पर हमारा फिर एक कांस्टेंट प्रोडक्ट में है, तो फिर यहां कांस्टेंट मल्टीपल आएगा। तो डियर देखो ध्यान से, ये ddx यहां आएगा, यहां आएगा, और यहां आने का मतलब है कि यहां प्रोडक्ट है, उसे बाहर कर देगा, और तब ऐसा हो जाएगा। या एक बार मैं लिख देता हूं थोड़ा सहूलियत के लिए, प्लस। ठीक है, हाँ जी हैदर तुम चुपचाप सुनते रहो, मैं भी वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, देखो ddx b इंटू साइन x ऐसा हो गया, प्लस ये जस्ट जैसे है वैसे ही कॉपी पेस्ट करूंगा, कॉपी पेस्ट तो हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस b साइन x, और फिर यहां ये ddx सम रूल के अकॉर्डिंग ये ddx यहां आएगा, ये ddx यहां आएगा।
तो डी डी एक्स ऑफ पी प्लस डी डी एक्स ऑफ क्यू कॉस एक्स, ये रहा हमारा। तो डियर यहां ध्यान देना है कि हमने शुरू में अभी प्रोडक्ट रूल लगाया है और फिर अंदर में यहां सम रूल लगाया, और अब सम रूल के बाद जगह नहीं है, मैं इसे ऊपर ले जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि देखो आप थोड़ा थोड़ा हम लोग हार्ड की ओर जा रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम की ओर जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा ऐसा देखने में लगता है, लेकिन ये दो फैक्टर से बना है। तो जो जब दो फैक्टर से बनेगा तो हम सीधा फैक्टर वाला रूल या प्रोडक्ट रूल लगा देगा। मल्टीप्लाई करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं डियर, बट हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम सीधा यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। और फिर यहां आके देखा प्रोडक्ट रूल के बाद यहां सम रूल लग रहा है, और सम रूल के अकॉर्डिंग ये डी डी एक्स यहां आया, ये डी डी एक्स यहां आया जो मैं यहां लिखा हूं, फिर ये डी डी एक्स यहां आएगा, ये डी डी एक्स यहां आएगा जो मैं यहां लिखा हूं। और अब ये वेरी क्लियर है कि ये क्या होगा, आगे देखो लेफ्ट साइड हमारा होगा डी डी एक्स ऑफ वाई, राइट साइड जस्ट इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, पी क्यू कॉस एक्स। अब यहां देखते हैं क्या होगा। हाँ, अब यहां पर भी कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगेगा। अगर जिस फंक्शन का डीसी निकालना उसके साथ गुना में कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल के अकॉर्डिंग वो बाहर आ जाएगा, और इस एक्स स्क्वायर का डीसी पावर फॉर्मूला से 2x प्लस फिर यहां से b कांस्टेंट है, गुना में बाहर आ जाएगा, और साइन का डीसी कॉस हो जाएगा प्लस। अब यहां ये तो सिर्फ हमारा प्रोडक्ट में हम बस इसको कॉपी पेस्ट होते रहेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी साइन एक्स। और यहां क्या हुआ, हाँ डियर ये तो पहले ही पता है कि x को छोड़ के जो भी लेटर आएगा वो कांस्टेंट होगा। तो a b p q ये सभी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अकेला आएगा तो कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। और यहां देखो कांस्टेंट गुना में है तो वो कांस्टेंट मल्टीपल रूल से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट अकेला है तो उसका डीसी 0, कांस्टेंट मल्टीपल में है प्रोडक्ट में है तो बाहर आ जाएगा, और फिर कॉस का डीसी माइनस साइन, ठीक है। और बस हमारा इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलस खत्म हो गया। और अब अगर लगता है कि थोड़ा अलजेब्रा होगा, थोड़ा ट्रिगो होगा, तो हम लोग लगा करके थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। बहुत कुछ ज्यादा तो नहीं लग रहा, कुछ कॉमन वगैरह नहीं आएगा, ना ही कुछ कैंसिलेशन होगा, बस उसी को थोड़ा सजा देना है। तो चलिए सजा देता हूं मैं, देखो P Q cos x, और यहां क्या हो जाएगा 2ax B cos x प्लस। अब अगर मैं ध्यान से देखो तो क्या होगा, ये Q माइनस साइन एक्स तो हो जाएगा माइनस Q साइन एक्स, माइनस क्यू साइन एक्स, और ये माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां माइनस आ जाएगा। देयरफॉर मैं यहां लिख सकता हूं माइनस, ये सारा मल्टीप्लाई होकर के इसको ऐसे ही रखेंगे, यहां ब्रैकेट में होगा माइनस माइनस यहां आ जाएगा, तो हो जाएगा ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस बी साइन एक्स, और ये हो गया हमारा क्यू साइन एक्स, और यही हमारा डीसी हुआ डियर। तो धीरे धीरे थोड़ा सा हम लोग हार्ड प्रॉब्लम की ओर जा रहा है, लेकिन बहुत हार्ड नहीं है, इसमें कई रूल का कॉम्बिनेशन है एक साथ। इसमें हमारा प्रोडक्ट रूल आया, सम रूल आया, कांस्टेंट मल्टीपल रूल आया, और इस रूल का एक ही मकसद है फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देना, और फॉर्मूला में कन्वर्ट करके उसका हम लोग रिजल्ट लिखते हैं, और फिर थोड़ा अगर सरल हो सकता है तो सरल कर देते हैं। हाँ डियर, एक और अच्छा सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 13 नंबर, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 13 नंबर ले रहा हूं मैं, 13 नंबर तुम लोग बनाए हो, देखो 13 नंबर तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 13 नंबर मैं ले रहा हूं, है ना। इससे रूल के अंदर रूल हम लोग सीखेगा, कई रूल एक साथ आएगा 13 नंबर, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन प्रॉब्लम को हम मान लेते हैं। देखो लेट y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई है ही ये, इनटू ई टू दी पावर एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ठीक है, फिर मैं वही बात बोलूंगा डियर कि यहां हमारा दिया गया प्रॉब्लम दो अलग अलग फैक्टर का प्रोडक्ट है। आप चाहो तो एक बार इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, और मैं बोला कि इसको बिना मल्टीप्लाई किए ही बनाओ। ठीक है, बिना मल्टीप्लाई किए बनाओ तो ये क्या कौन सा रूल से बनेगा? प्रोडक्ट रूल से। तो कुछ नहीं करते हुए सीधा इसे मैं हॉलर में डालूंगा। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई। हाँ, अब यहां पर देखो नहीं तो समय बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस पूरे को मैं u मान लेता हूं यहीं पर। अब मैं हॉलर में क्या डालूंगा, डायरेक्टली मैं यहीं से करना चाह रहा हूं। ये हो गया पूरा का पूरा u और ये पूरा का पूरा v। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा प्रॉब्लम होगा इसलिए मैं इधर से जगह बना रहा हूं। डी डी एक्स ऑफ वाई। चलिए अब देखो तो सीधा आप बताओ, ये रहा u ये रहा v और बीच में प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगाएगा। और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग पहली बार पहला का डीसी, दूसरे को कांस्टेंट, तो दूसरे को कांस्टेंट e टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग x डी डी एक्स ऑफ u बोले तो x इंटू साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, प्लस अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं। ठीक है, देखो हमें जगह चाहिए क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम है। प्लस हाँ v कांस्टेंट डीसी ऑफ u, दूसरी बार u कांस्टेंट डीसी ऑफ v, तो हो जाएगा x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डीसी ऑफ v। तो डीसी ऑफ v बोले तो डीसी ऑफ e टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x। ठीक है, देखो तो अभी तक हमने प्रोडक्ट रूल लगाया और इस रूल को लगा करके हम फॉर्मूला तक पहुंचना चाह रहे हैं। तो अभी तक कहां कहां फॉर्मूला में पहुंचा, यहां फॉर्मूला में। हाँ, अब यहां अंदर में सम रूल लगेगा, तो एक बार मैं फिर से सम रूल लगा दे रहा हूं। अभी तक तो फॉर्मूला में नहीं पहुंचा, लेकिन सम रूल लगाने के बाद कुछ हम फॉर्मूला में पहुंच जाएंगे। e टू दी पावर x एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x। हाँ डियर, अब देखो यहां से मैं आप ये सम रूल, प्रोडक्ट रूल के बाद अंदर में सम रूल लगेगा। तो ध्यान देना, आप कई रूल एक साथ आ रहा है, प्रोडक्ट रूल के बाद सम रूल, या फिर कभी ऐसा हो सकता है सम रूल के बाद प्रोडक्ट रूल। अब देखो प्रोडक्ट रूल लगा, अब अंदर में सम रूल लगेगा। प्लस है तो यहां पर योग का नियम, प्लस का नियम, तो मैं ऐसा ब्रैकेट लगा दे रहा हूं। डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, एक मिनट, हाँ जब सीधा मैं यहां प्रोडक्ट रूल लगा दे रहा हूं, एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डीसी ऑफ कॉस एक्स, ऐसा हो गया, प्लस एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, और अब फिर यहां प्रोडक्ट सम रूल लगाऊंगा और सम रूल के अकॉर्डिंग डीसी ऑफ एक्सपोनेंशियल डीसी ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस डीसी ऑफ भी। ये रहा, है ना। तो डियर देखो यहां पर मैं दो बार रूल लगा चुका हूं, प्रोडक्ट रूल और उसके बाद सम रूल। ठीक है, और ये रूल लगा करके हम फॉर्मूला तक पहुंचते हैं। तो कहां कहां अभी तक हम लोग फॉर्मूला में पहुंचा, इसको तो जस्ट कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स। हाँ, अब देखो यहां पर, अब देखो हमारा मकसद होता है रूल को लगा करके फॉर्मूला तक पहुंचना। यहां तो फॉर्मूला में पहुंच गया, इसका तो डीसी हम लिख देगा, लेकिन अभी भी ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, अभी भी ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो फिर से यहां प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा डियर, फिर से प्रोडक्ट रूल।
प्रोडक्ट रूल, सम रूल, फिर प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसलिए यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसको यू बोलूंगा, इसको भी मानूंगा। अच्छा, अब यहां डियर प्रोडक्ट रूल चूंकि थोड़ा हम लोग सीख चुके हैं, अब यहां डिटेल नहीं करना चाह रहा हूं, मैं थोड़ा शॉर्ट करना चाह रहा हूं, थोड़ा एक स्टेप जंप मारना चाह रहा हूं। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग भी का डीसी, भी कांस्टेंट, भी कांस्टेंट डीसी ऑफ यू, भी कांस्टेंट डीसी ऑफ यू। तो ऐसा नहीं लिख करके डियर मैं चाह रहा हूं कि इसका डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिखूं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एकदम कॉमन हो गया और ये रूल एकदम आसान सा रूल हो गया, कई बार यूज कर चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा स्टेप तो हम जंप मार ही सकते हैं ना। चलो, तो u इंटू भी में भी कांस्टेंट डीसी ऑफ u, दैट इज x का डीसी, x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 प्लस, दूसरी बार u कांस्टेंट डीसी ऑफ भी, साइन का डीसी क्या होगा cos x हो जाएगा। तो यहां से यहां तक किसके चलते आया, इसके चलते आया, इसके चलते आया, देख लो, इसके चलते हमारा ये पूरा आया है डियर। और cos का डीसी एवरीबॉडी नोज, साइन माइनस साइन एक्स, ऐसा हो गया। अच्छा, अब हम लोग इधर चलते हैं, प्लस x इंटू साइन एक्स cos x, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा लगता है जगह को कुछ कमी होगा, तो मैं इसको गुना के रूप में यहां कर लेता हूं। हम मैंने कहा कि रूल लगा के अगर जो फॉर्मूला में पहुंच गया, फॉर्मूला सीधा उसका रिजल्ट लिख देंगे। जैसे ये फॉर्मूला में e टू दी पावर x का डीसी x के रिस्पेक्ट में e टू दी पावर ही होता है, बट अभी भी ये फॉर्मूला में नहीं पहुंचा है। अब यहां आके ये प्रोडक्ट रूल लगेगा डियर, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है ये। तो ये हो गया u, ये हो गया भी। तो अब मैं यहां से प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, एक चीज देख रहे हो, प्रोडक्ट रूल के बाद सम रूल, सम रूल के बाद फिर प्रोडक्ट रूल, दैट इज रूल के अंदर रूल हो रहा है, और ये सारे रूल फॉर्मूला तक पहुंचाता है, जहां से हम उसका रिजल्ट या डीसी लिखते हैं। तो ये तो पहुंच गया फॉर्मूला तक, डीसी लिख दिया। ये भी नहीं पहुंचा है, जिसे पहुंचाने के लिए चूंकि गुना है तो गुना का नियम लगेगा। तो गुना के नियम के अकॉर्डिंग डीसी ऑफ यू कीपिंग भी कांस्टेंट, भी को कांस्टेंट ले लिया, और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x प्लस, अब की बार u कांस्टेंट डीसी ऑफ भी, जो log x का डीसी ये नेचुरल लॉग है, और नेचुरल लॉग का डीसी होता है 1/x, ठीक है। तो याद रखना, मैं यहां थोड़ा जंप मारा हूं, यहां पर चूंकि प्रोडक्ट रूल अब कॉमन हो गया, आसान हो गया, कई बार यूज कर चुके हैं, तो सबके दिमाग में आ गया है, तो छोटा छोटा स्टेप को जंप मार के डायरेक्ट हमने रिजल्ट लिखा। मतलब डीसी होते हुए नहीं दिखाया, डीसी होके जो आएगा वो लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां से यहां तक किसके चलते आया, ये सिर्फ इसके चलते आया। ठीक उसी तरह ये किसके चलते आया, इसके चलते आया। तो यहां प्रोडक्ट रूल दिखाया नहीं, प्रोडक्ट रूल होके जो आएगा वो लिखा हूं, प्रोडक्ट रूल दिखाया नहीं, होके जो आएगा वो लिखा हूं। और अब इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलस खत्म, और इसके बाद थोड़ा अलजेब्रा है, थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री है डियर। तो देखता हूं कहां तक अलजेब्रा क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो तो पता चलेगा। साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स माइनस साइन एक्स हैज गॉन, है ना। यहां तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, बट यहां पर थोड़ा सरल हो रहा है, ये एक्स हैज गॉन। और फाइनली हमारे पास बच रहा है डी एक्स ऑफ वाई ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ एक्स कॉस एक्स बचेगा, प्लस प्लस इधर थोड़ा सा पहले से लिखा हुआ, इसलिए आगे ना लिख करके मैं नीचे लिखा हूं। हाँ, अब क्या क्या बचा, x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और फिर यहां बताओ क्या हो जाएगा, यहां तो कुछ भी सरल नहीं हो रहा है, जो है बस उसी को सीधा कॉपी पेस्ट, e टू दी पावर x, यहां 2x को ज्यादा अच्छा होगा, आगे लिख देना, अब प्लस एक्स बचेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से बस यही आंसर होना चाहिए, आगे बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करने से और भी एक्सटेंड करेगा, इसलिए यही आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्गर था, थोड़ा सा लेंदी था, बट थोड़ा ध्यान से देखने पर, स्टेप बाय स्टेप करने से हम लोग आंसर तक तो पहुंच ही सकते हैं।
तो इस रूल में शुरू में प्रोडक्ट रूल आया, फिर सम रूल आया और 2 बार आया सम रूल, और फिर सम रूल के अंदर एक में प्रोडक्ट रूल आया है। यहां पर भी सम रूल के अंदर में एक में प्रोडक्ट रूल आया, और प्रोडक्ट रूल में हमने प्रोडक्ट रूल को लगा के सीधा दिखाया नहीं, उसका आंसर लिख दिया है। थोड़ा बहुत अलजेब्रा किया, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया, और जो आया वही हमारा इस प्रॉब्लम का, इस फंक्शन का डीसी हुआ डियर। ठीक है संतोष, देख लो भाई, ठीक है, ये आंसर ठीक है हम लोग का। 1 घंटा से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, 1 घंटा लगभग होने जा रहा है। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, क्वेश्चन रूल पर एक वीडियो और बनाना पड़ेगा तब हमें। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, तो नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन रूल पर बना करके थोड़ा कुछ और मैं बता दूंगा। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। चलो देखो, फिर से इसका हमें हो जाएगा e⁻x। एक 14 नंबर ये ले लेता हूँ। अच्छा क्वेश्चन, e⁻x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x इंटू लॉग ऑफ एक्स। हाँ देख लो, चलो अब इसका डीसी आज के आखिरी क्वेश्चन है, और इसी के साथ हमारा प्रोडक्ट रूल वाला प्रॉब्लम बन जाएगा इसी कॉन्सेप्ट से। हाँ जी डियर, हमें जो दिया गया है आगे ये कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए सीधा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके लिए हमने लिख दिया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है डियर, चलो देखो अब ये तो ये रहा u, ये रहा v, ये रहा u और ये रहा v, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। और जैसे ये लाइन लिखेगा हम, तुरंत ये हमारा ऑपरेटर स्टार्ट हो जाएगा, ddx ऑफ हुआ है। हाँ, अब यहां सीधा हम लोग सम रूल लगा देगा। पहले अभी इसके पहले वाला में पहले प्रोडक्ट रूल आया था, तब सम रूल आया, और यहां सीधा हमारा सम रूल आएगा, इसको u इसको v। तो यहां पहले सम रूल, तो सम रूल के अकॉर्डिंग डीसी ऑफ e⁻x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डीसी ऑफ 10x इंटू लॉग x। ठीक है, देखो तो डियर याद रखिए कि इसके पहले वाला में हमारा क्या था, प्रोडक्ट रूल पहले था, और यहां पर पहले सम रूल आया, और अब सम रूल के बाद प्रोडक्ट रूल आएगा, क्योंकि ये फंक्शन हमारा 2 अलग अलग फंक्शन के प्रोडक्ट से बना है, इसलिए ये प्रोडक्ट रूल लगने जा रहा है हमें। और यहां भी ये 2 अलग अलग फंक्शन का है, तो यहां भी हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाने जा रहा हूं, और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग पहली बार पहले का डीसी, दूसरे को गुना में कांस्टेंट, कांस्टेंट भी कांस्टेंट डीसी ऑफ यू प्लस, फिर उसी तरह से, हाँ सॉरी वेरी सॉरी, फिर इसको दूसरा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने यू का डीसी किया है, और अब भी का डीसी करेंगे, यू कांस्टेंट डीसी ऑफ भी। तो डियर ये आया इसके चलते, ये यहां से यहां पूरा हमारा इसके चलते आया है, और अब इधर ये भी हमारा 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, भी कांस्टेंट डीसी ऑफ यू प्लस। ठीक है, और अब यहां पर क्या होगा, यू कांस्टेंट डीसी ऑफ भी, डीसी ऑफ भी, देख लो। ठीक है, और फिर मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि ये रूल लगा करके हम फॉर्मूला तक पहुंचते हैं, और जहां से हम उसका डीसी या रिजल्ट लिखते हैं। तो पहली बार हम लोग रूल लगाया तो थोड़ी फॉर्मूला में पहुंचा, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला में नहीं पहुंचा। उसके बाद फिर से रूल लगाया, और अब की बार हम लोग एकदम फॉर्मूला में, स्टैंडर्ड डीसी वाले फॉर्मूला में पहुंच गया। देखो अब सब का डीसी एकदम सबको पता है। और बताओ फटाफट, एक्स स्क्वायर e⁻x का डीसी, e⁻x, ये पावर फॉर्मूला से क्या होगा, 2x प्लस लॉग ऑफ x इंटू 10x का डीसी सेक स्क्वायर x प्लस 10x लॉग x का डीसी 1/x हो गया। फॉर्मूला में पहुंच गया था, बस अब सब रिजल्ट लिख दिया।
और अगर कहीं से कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, नहीं तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, बस इसी को सजा के लिख दूंगा, वही हमारा DC हो जाएगा। देयरफॉर हाँ, इस दोनों में चाहूं तो x, हाँ x e⁻x कॉमन आ सकता है इस दोनों में, तब यहां बचेगा x और यहां बचेगा 2, और यहां से तो कुछ कॉमन है नहीं, तो जैसा है वैसा ही कॉपी पेस्ट, log ऑफ x sec स्क्वायर x प्लस 10x/x, ये रहा DC हमारा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम लोग 11 का DC को रिवाइज करते करते प्रोडक्ट रूल तक रिवाइज कर लिया है, और अब 1 घंटा के लगभग वीडियो हो गया है, और नेक्स्ट वाला वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होगा 11 के रिवीजन का, और उसमें क्वेश्चन रूल पर सारा प्रॉब्लम होगा। तो डियर ठीक है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो तुम ग्रुप में भेज दोगे, मैं उसको सॉल्व करके दे दूंगा, या कोई तुम्हारा फ्रेंड ही सॉल्व करके भेज देगा। और इसी के साथ आज क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं। लगे रहो और थोड़ा थोड़ा कुछ कमेंट किया करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको वेरी 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 गुड नाइट।